हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ओशियम सब्जेक्ट और इस ओशियम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इसका स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, ये स्टडी करने से पहले हमने जो दो वीडियो बनाए थे, उस दो वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया वो हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन देखी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनका किस तरीके से योगदान होता है, वो किस तरीके से डेवलप की गई है, ये हमने देखा। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हमने इम्पोर्टेंस का स्टडी किया। फिर इम्पोर्टेंस के बाद हमने पिछले लेक्चर में एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एडवांटेजेस क्या क्या है, जो 11th एडवांटेजेस है उनका हमने बारीकी से स्टडी किया। और आज हम देखने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इस जो 7 चैलेंजेस है उस 9 जो चैलेंजेस है उनका हम आज स्टडी करने वाले हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनको किन किन समस्याओं के सामने जाना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंज उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फर्स्ट, यहाँ पे जो 9 चैलेंज है मैं उनका आपको नाम बताती हूँ। फर्स्ट जो है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड इनएडिक्वेट फाइनेंस, थर्ड प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, फोर लेबर प्रॉब्लम, 5 मार्केटिंग प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, 8 सिकनेस, 7 sickness, 8 power storage and in regular supply, एंड 9 ग्लोबल कंपटीशन। तो दोस्तों, ये जो 7 एडवांटेजेस हैं, इन 7 एडवांटेज का हम एक के बाद एक डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो मेथड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, उन्होंने बोला है कि ये ओल्ड मेथड है। आज की न्यू जनरेशन को ये ओल्ड जो मेथड है वो पसंद नहीं आती। यानी जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड हो गई है, तो ओल्ड मेथड हो गई है। ओल्ड मेथड द यूज़ ऑफ लॉ ग्रेट टेक्निकल नोन हाउ एंड सिक इज resulting in low प्रोडक्टिविटी इन मेनी इंडस्ट्रीज। यानी उनका कहना है कि आजकल के ज़माने में ये जो लो क्वालिटी के और ओल्ड मेथड के जो प्रोडक्ट है उनको जो हम उन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड बहुत ही कम है, उनकी डिमांड बहुत कम होती है। आज के टेक्नोलॉजी को या आज के कस्टमर्स को न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ या जो न्यू इंडस्ट्री से बनाया हुआ जो माल होता है उनकी ज़रूरत होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके पास जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस से किस तरीके से नए प्रोडक्ट उनको बनाने चाहिए, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। जितने उन्होंने अच्छे से अच्छे न्यू प्रोडक्ट बनाए तो उस तरीके से उनकी जो डिमांड होती है, कस्टमर की डिमांड होती है, वो अच्छे तरीके से डेवलप हम पूरी कर सकते हैं, नीड पूरी कर सकते हैं। सेकंड, इन एडुकेट फाइनेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस। ये एडुकेट फाइनेंस यानी बहुत बार हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते समय जो कैपिटल लगने वाला होता है वो कैपिटल कम मिलता है, यानी फाइनेंस जो हम करने वाले हैं वो फाइनेंस वहाँ पे कम मिलता है। तो क्या होता है, कम फाइनेंस में स्मॉल कैपिटल्स में कई बार स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अच्छी
जो बेटर क्वालिटी का जो माल है वो बेटर क्वालिटी का माल बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस चैलेंजेस को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सामने जाना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कई बार क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ बहुत बार मार्केट से जो कैपिटल होते हैं वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट का फंड जो होता है वो फंड राइजेस करके कैपिटल को मार्केट में कैपिटल का क्या बोलते हैं हम उनको उभारने करते हैं। इनको जो है वो बहुत बार जो होता है फ्रीक्वेंटली सफ़रिंग फ्रॉम लेबर और एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, इनको बहुत बार एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चैलेंज उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रोडक्शन बनाते समय या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में अपना जो प्रोडक्शन होता है वो बेचते समय ये ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड जो है वो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज इनएडुकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो बहुत बार क्या होता है, इनएडुकेट यानी हम जो रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल को मिलते समय प्रॉब्लम आता है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। द कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में बहुत बार उनको पैसा कम होने के कारण क्वालिटी में उनको क्या बोलते हैं हम गफलत करते हैं, बहुत बार गफलत करते हैं। और क्वांटिटी भी फिर वहाँ पे लो क्वांटिटी वहाँ पे हमें दिखाई देती है। और पे मोर प्राइस टू गुड्स ए क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब रॉ मटेरियल हमें अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा प्राइस हमें वहाँ पे देनी पड़ती है। यानी रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से बिकने के लिए हमें बहुत बार ज़्यादा पैसे लगा के वो प्रोडक्शन हमें लेने पड़ते हैं। 4. Labor problem. Most of small industries request unskill। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेबर होते हैं उनके पास कई बार स्किल नहीं होता, अनस्किल होता है। तो फिर उनको एक ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉब्लम ऑफ लॉ ट्रेनिंग देना पड़ता है। अकुशल जो कामगार हम कहते हैं, तो अनस्किल जो लेबर जो होते हैं उनकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम आते हैं। कई बार लो लेबर प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है। हायर अब्सेंट डेज म्हणजे यानी अब्सेंट बहुत लोग रह सकते हैं। पुअर जॉब कमिटमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत बार फेस करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल लिमिटेड होने के कारण हम उसका सेटिस्फेक्शन भी पूरी तरीके से नहीं कर सकते, उसका हम डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर इस डिससेटिस्फेक्शन हो जाने के कारण लेबर जो होते हैं वो पूरा ध्यान नहीं देते, प्रोडक्शन बनाते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या फिर वहाँ पे वो प्रोडक्शन जो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए तो पैसे कम मिलने के कारण वो उसमें प्रोडक्शन के समय वो प्रोडक्शन कम होता है। एक तरीके से लेबर जब अनसेटिस्फैक्ट हो तब, डिससेटिस्फैक्शन हो तब, तो ये लेबर का प्रॉब्लम भी चैलेंजेस को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सामने जाना पड़ता है, इस चैलेंज को भी। 5. मार्केटिंग प्रॉब्लम।
Marketing is one of the most important activities as it generates रेवेन्यू यानी यहाँ पे जो होता है, हमें मार्केट में क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग होती है, कस्टमर्स की जो फैशंस अलग अलग होते हैं। तो कई बार हमें मार्केट की जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ के सामने जाने के लिए कई बार कैपिटल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है फिर मार्केट में बहुत बार क्या होता है, हमारी जो ऐड जो होती है वो कम पैसे के कारण उतनी प्रभावी नहीं हो सकती, उतनी वो इफ़ेक्ट नहीं डालती कई बार कस्टमर की तरफ। तो बहुत बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत बड़े ऐड बनाते हैं। तो बहुत बार कस्टमर्स उस ऐड को देख के ही वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो परचेस करने के लिए चले जाते हैं। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहुत बार कम कीमत मांगते हैं, लोग कीमत मांगते हैं, या फिर उनकी जो होती है वो कई बार feasible for small business firms are they lack of the necessary, बहुत बार लैक ऑफ नेसेसरी वहाँ पे हम देख सकते हैं। डिले पेमेंट किया तो भी वहाँ पे लॉस होता है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इनको फेस होना पड़ता है। Problem of transport. It is necessary for SSI to spend on transportation of raw material and finished goods. Due to lack of transport facility, it is difficult to transfer raw material from market to factory and finished product from factories to consumers। यानी बहुत बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा ज़्यादा लगने वाला होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के में प्रॉब्लम आता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पे हमें मिल सकती है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम एंड मार्केट टू फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर्स। ये जो होता है कंज्यूमर्स तक पहुंचने का, जब एक कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री हो, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री में पैकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है। फिर उस माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि 15 दिन में 8 दिन में उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएंगी, पर बहुत बार ऐसे इस चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। सिकनेस। सिकनेस यानी जो हमारे जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, वो जो सिकनेस हो गई है, यानी वो बीमार पड़ गई है। यानी कई बार प्रोडक्शन के समय कम पैसे लगाए हुए हो, तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर अनएफिशिएंट वर्कर जो होते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्लूडिंग लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन लेबर। कई बार लेबर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, अनस्किल होते हैं, तो लैक ऑफ मैनेजर मार्केटिंग स्किल जो होता है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इन एक्सटर्नल प्रॉब्लम इंक्लूड डिले पेमेंट
हो या स्टोरेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो, ये जो प्रॉब्लम आते हैं वो इस चैलेंजेस को भी बहुत बार सामना करना पड़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। 8. पावर स्टोरेज एंड इन रेगुलर सप्लाई, हाई कॉस्ट ऑफ पावर इक्विटेलिटी कई बार हमें लोड शेडिंग को फेस होना पड़ता है। फिर कई बार पावर एक्विजिशन को फेस होना पड़ता है। फ्रीक्वेंट पावर कट जो होती है उसके वहाँ पे फेस होना पड़ता है। इन रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर्स, फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग पावर चार्जेस, बॉडी इफेक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। इस कारण भी बहुत बार जो प्रॉब्लम होते हैं, कस्टमर के पास पैसे नहीं होते, या फिर ये जो अलग अलग जो चैलेंज है उनको एक्सेप्ट करके फिर मार्केट में प्रोडक्शन में हमें मार्केट में कस्टमर्स के सामने हम वो ला सकते हैं या कोई हमें प्रॉब्लम आ सकती है। 9. Global competition. Apart from a problem, states above a small business are facing problem on the context contest of liberalization and privatization and globalization policies being forward by several countries across the world. यानी बहुत बार यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अभी सब तरीके में, सब कंट्रीज़ में, या सब जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्ट में आपको एक बहुत बदलाव आए हुए हम आपको दिखाई देते हैं। तो जो ओल्ड मेथड जो होती है वो ओल्ड मेथड यहाँ पे कुछ काम नहीं होती, उससे हमें लॉस ही होता है। तो ग्लोबल कंपटीशन में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो नाम है वो नहीं बना पाते। इस चैलेंजेस को, ये जो हमने 9 जो चैलेंजेस है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, inadequate finance, problem of raw material, labor problem, marketing problem, problem of transport, sickness and power shortage and irregular supply, and 9 global competition। ये जो challenges हैं उसको बहुत बार मैन्युफैक्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनको फेस होना पड़ता है। स्टूडेंट, ये तो थी हमारी चैलेंजेस। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ये आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपकी रजा लेती हूँ। धन्यवाद।